आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। वार्ड नंबर 22 के प्रबल दावेदार और निवर्तमान वार्ड पार्षद नीतू देवी, इनका चुनाव चिन्ह है 1 नंबर पर अलमीरा छाप। हम सीधा उनसे बात करेंगे क्योंकि चुनावी सरगर्मी तेज है। तमाम प्रत्याशी घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं और लगातार लोगों से ये कह रहे हैं कि हम आपके हर समस्याओं का समाधान करेंगे। और समाधान करेंगे नहीं बल्कि जो भी वार्ड में समस्या रह गई है या मतलब जो समस्या विकराल रूप ले ली है, उन तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे, वार्ड का सर्वांगीण विकास करेंगे। हम सीधा सवाल करते हैं सबसे पहले इनके बारे में। और बता दें, नीतू देवी के जो पति हैं वो ऐसे नाम तो बिल्लू है, लेकिन बिल्लू जी के ही नाम से ज़्यादा फेमस है। ये वो भी पार्षद रह चुके हैं और अगर शुरुआती दौर देखा जाए तो मात्र 3 वोटों के अंतरों से वो हारे थे। उसके बाद पुनः वो चुनाव जीते, वार्ड पार्षद बने। उसके बाद दूसरे टर्म में उनकी पत्नी नीतू देवी चुनाव के मैदान में थी और वो जीती और अब तीसरे टर्म की तैयारी में है। नीतू जी, आप जा रही हैं, चूँकि आपके घर के 10 साल एक लंबा समय होता है, तो क्या लगा, क्या क्या समस्या रह गई वार्ड में और क्या समाधान करने की कोशिश की गई? हमारे वार्ड में जैसे हम गए तो सब लोगों का सिर्फ एक ही समस्या है, पानी का, बाकी किसी चीज़ का नहीं है। उन लोग हमसे बात करके साफ साफ तौर पे बोलते हैं कि हमें और किसी चीज़ की कमी नहीं, हमारा सिर्फ पानी का आप सप्लाई कनेक्शन करवा दीजिएगा इस बार। तो नली गली सफाई साफ सफाई सब पर नहीं साफ सफाई पर नहीं, नली का कहीं कहीं है तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नली का हर वार्ड में होता है, लेकिन हमारे वार्ड में भी है जो कि हम लोग समय समय पर करवाते हैं, लेकिन थोड़ा रह जाता है, वो भी है थोड़ा सा सुपर। नदी किनारे हो के सूखा क्षेत्र है, ये कह सकते हैं। नदी के किनारे आप रहती हैं, पानी की समस्या है। हाँ, पानी का समस्या है थोड़ा सा। अच्छा है आपका अगला बार में पानी का हो रहा है और लग भी रहा है और सब वार्ड में हमको लग रहा है कि 2-3 साल तक पूरे हो जाएंगे पानी का पूरा समस्या का समाधान हो रहा है। हो सकता है कि बहुत जल्द हो जाए। और लोग हर बात में कहते हैं कि मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। आपकी प्राथमिकता मतलब पानी है? पानी भी है और हम जहाँ तक समझते हैं हमारे वार्ड के सभी जितने भी वार्ड में हमारी जनता है वो हमसे संतुष्ट हैं पूरी तरह से। हम जिससे भी मिले अभी तक ही हर लोग का सिर्फ एक ही बात था कि आपके यहाँ से हम लोग 12 बजे रात में भी अगर किसी भी समस्या को लेकर जाते हैं तो उसका निवारण होता है। हमें ऐसा ही वार्ड पार्षद चाहिए। मतलब दरवाज़ा खुला है, जब आप आइए। खुला है जब आप चाहें, 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, हर यहाँ तक कि अगर किसी को गाड़ी की ज़रूरत होती है या किसी भी सदस्य को अगर हम लोगों का भी ज़रूरत होता है, हम लोग वहाँ उपस्थित रहते हैं। हमारे वार्ड की जनता इससे बहुत खुश है। यानी सुख दुख का हम सफ़र हैं। हम लोग साथ में हैं, जनता हो या पार्षद हो, कोई भी हो, हम लोग एक साथ हैं। हमारे घर का एक एक फैमिली, सिर्फ हम नहीं, ये नहीं कि ये वार्ड पार्षद थे तो सिर्फ यही करेंगे। हमारे घर का अगर एक बच्चा भी, अगर उससे भी आप किसी चीज़ के बारे में पूछेंगे तो वह भी पूरी बात आपको बता सकता है। मतलब पूरी जानकारी है वो? पूरी जानकारी है, क्योंकि हम लोग वार्ड के जितनी भी जनता है उसको ये समझ के उनके घर हम नहीं जाते हैं कि वे हमारे जनता हैं, वो हमसे नीचे है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे बराबर हैं और हमारे साथ हैं। ये उस परिवार से आती हैं विपिन बिहारी सिंह। एक ऐसा नाम, जब हम लोग छोटा थे बचपन में ट्रांसलेट टू इंग्लिश और कई सारे किताबें पढ़ते थे, उनका लिखा हुआ, मतलब शिक्षाविद थे और उन्होंने कई किताबें लिखी और बहुत सारे बचपन में तो जानते थे उनको, मतलब बचपन में से जानते हैं कि उनकी किताबों में हम लोग भी पढ़े थे। बिल्लू जी उनके पुत्र हैं और ये भी वार्ड पार्षद है। बिल्लू जी, आरोप है आप पर, आरोप है, लोगों का कहना है, जैसे हमने अभी कुछ लोगों से बातचीत, उन्होंने कहा कि जितने भी योजनाएं बनी धरातल पर वो टिक नहीं पाई। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सिटी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस चैनल के माध्यम से हमसे कुछ सवाल जवाब करने आए, इसके लिए मैं धन्यवाद। और हमारे समस्त वार्ड के जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया। मैं भी उनको सम्मान और प्यार दिया हूं। ऐसा कोई वार्ड की जनता हमारे नहीं है जो कि हमसे संतुष्ट नहीं है और न रहेंगे। हमारा जो भी कोई डिफ़ॉल्ट निकाल रहा है तो उसके लिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे वार्ड में एक मेरा रोड है जो आप क्षति देख रहे होंगे या जो भी चीज़ देख रहे होंगे, सुर्खियों में भी आया था, सुर्खियों में भी आया था और उसका हम खंडन भी आपको जवाब इस व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको जवाब भी दिए थे। तो ठेकेदार काम किया था, नो डाउट। उसको कहीं ना कहीं गलत सीमेंट का इस्तेमाल हुआ, जिसके चलते वो रोड ख़राब हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया और जिसके चलते वो बेचारा का फंड भी रुका हुआ है और उसका जांच में भी लगा हुआ है।
और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? रोड तो बनवा नहीं सकते हैं। तो जहाँ और योजना के बात रहे बात की, कुछ लोग बोलते हैं कि काम नहीं हुआ है वार्ड में, तो आप मेयर मैडम का निकला हुआ है, उसमें देखिए कि मेरे कार्यकाल में कितना काम हुआ है। रही बात पानी का, तो पानी का अभी फेज़ 2 का काम टेंडर हो चुका है, सब जगह काम चल रहा है। आपका जैकवेल भी बन रहा है, आपका रिफाइनरी भी बन रहा है, शायद आप लोग देखे भी होंगे इस चीज़ को। पाइप भी बिछ रहा है, कुछ 3 साल से हम लोग नहीं हैं, जिसके चलते पाइप बढ़िया से नहीं बिछ सका है। पुनः अगर हमारी पत्नी आती हैं तो इस चीज़ पर भी हम लोग धरातल पे इसको उतार कर पानी गली गली तक पहुंचाएंगे, और जो नाली टूटी फूटी कुछ बच गई है उसको ढंग से करा देंगे, सब स्लैब के साथ बनवाएंगे। और मेरे कार्यकाल में तो देखिए टाउन हॉल रिमॉडलिंग हुआ, इनके कार्यकाल में पहले ही थी तो टाउन हॉल, नया टाउन हॉल बना, मेरिन ड्राइव बना, क्या नहीं बना, रोड नली बना। अरे कहीं होता है, थोड़ा बहुत चूक हो जाता है, गलतियां होती है। मान ठेकेदार है, हवा वाला सीमेंट मिल गया, वो भी बेचारा गरीब तबका का था, अब उसको क्या किया जाए, उसका पैसा भी रुक गया है। बिल्लू जी, जब चुनाव तो आते हैं तो बहुत तरह की बातें आती है, लेकिन इसके बीच में भी आप कई समाज के काम करते हैं। जैसे अगर छठ की बात हो तो छठ में भी बढ़ चढ़ के भूमिका अदा करते हैं। तो आखिर ये बातें कहाँ से आती है कि बिल्लू जी या बिल्लू जी की पत्नी नीतू देवी वार्ड में गायब रहती हैं, लोगों से नहीं मिलती हैं? इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत दुर्भाग्य की बात है जो इस शब्द का प्रयोग करते हैं। मुझे तो कहने का ज़रूरत नहीं है, मैं तो हाफ पैंट में सुबह से लगा रहता हूँ। और शायद आप भी इस चीज़ को जानते होंगे कि 12 बजे 1 बजे रात को कभी ज़रूरत पड़ता है तो हम रांची से भी आए हैं जनता के लिए। ऐसे भी घटना हुआ है। और दिन दोपहरिया तो कहना ही नहीं, मेरा दरवाज़ा 24 घंटा खुला रहता है, किसी से पूछने की ज़रूरत है तो पूछ सकते हैं आप। जनता इसका जवाब देगा कि कोई काम जाते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका जवाब जनता देगा, हमको देने का आवश्यकता नहीं है। जो बोलते हैं बरगलाते हैं बरगलाएं, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ना है। हमारा जनता तैयार है, चुनाव में मैदान में कोई भी आए, जैसे आए, जनता मेरा चुनाव लड़ेगा। एक सवाल है आपसे नीतू जी की, मतलब ये बातें सब कुछ आ रही, क्या इस चुनाव को किस रूप में आप देखती हैं? क्या इस चुनाव में जो है, जैसे कई लोग मैदान में हैं तो अपने अपने वायदे कर रहे हैं, तो वायदों पर भरोसा करेगी लोग? क्योंकि मतलब जैसे क्षेत्र की जनता जो है, आपके वार्ड की जनता वायदों पर भरोसा करेगी कि विकास के मुद्दों को लेकर के? विकास के मुद्दों को लेकर, लेकिन वायदे पर भरोसा क्या, जनता इतना बुड़बक तो है नहीं। वायदे तो बहुत होते हैं। अब कोई सांसद बना, विधायक बना, तो कितने वायदे किए, कितना पूरा किए? हम लोग का तो एक छोटा सा वार्ड है, अब बहुत छोटा है, और इसमें जितना हम लोग मतलब हम लोग जो वादा किए उसमें से अगर जितना हो सकता है उतना आदमी पूरा करता है। लेकिन वादे पे विश्वास करने से ज़्यादा हमको लगता है कि उन लोगों को धरातल पे उतरा हुआ विकास जो है उसको देखें, या फिर ये भी देखें कि कौन इसको पूरा कर सकता है। लड़ने की क्षमता किसमें है, और क्षमता किसमें है, कौन इस वादे पर खरा उतरता है। कुछ तो इतने सालों में जनता अनुभव कर चुकी होगी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। एक बिल्लू जी, सवाल बड़ा मतलब बराबर आपके वार्ड नंबर 22 में तैर रहा है मतलब सवाल कि बिल्लू जी इस बार क्या वायदा करेंगे लोगों से, क्या कहेंगे? मतलब इस बार चुनाव के मैदान में जाएंगे तो आप क्या लोगों से मतलब ये करेंगे, वायदे क्या करेंगे, और उस वायदों को निभाने के लिए बिल्लू जी पर भरोसा क्यों करें? सबसे पहले तो मैं वादा तो एक चीज़ का किया हूँ कि पानी घर घर तक पहुँचाएंगे। दूसरा चीज़, जितने भी हमारे कार्यकाल में छूटा हुआ योजना है, जैसे 15वां वित्त का, चूँकि 3 साल हम लोग को हो गया 15वां वित्त का पैसा नहीं आया, तो हमारा मैनिफेस्टो में पहला था कि हम नवा टोली से लेके गिरवर स्कूल होते हुए, रघुवंश नारायण सिंह डॉक्टर के घर होते हुए, आपको पोस्ट ऑफिस के पीछे होते हुए, सिंघानिया गली होते हुए, ये योजना मेरा शिवाजी टाउन हॉल होते हुए, ये आपका नदी किनारे, ये आपका गिरवर स्कूल रोड, ये सब का मेरे योजना पास है। इस बार तुरंत जैसे भी चुनाव होता है, आपका 17वां वित्त हो, 18वां वित्त हो, जो भी फंड जो हम लोग का बचा हुआ है उसमें इस कार्य को कराएंगे, नली को दुरुस्त करेंगे, सफाई पर विशेष ध्यान देंगे, और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जितना हम बना चुके हैं, या राशन कार्ड, शायद कोई जनता हमारा खाली नहीं होगा, और खाली होगा तो मैं पूरा करूँगा। अभी नीतू जी, जब आप चुनाव के मैदान में, चुनाव में दोबारा आपको पुनः आएगा, तो क्या मन में टीस रह गई कि कुछ ऐसा कर जाते कि हमारा भी नाम इतिहास के पन्नों पर रह जाता? ऐसा कुछ मन में है कि हम कुछ करते है, हम भी कुछ करेंगे,
जनता के लिए जो भी हो सकेगा, जैसे उनका नली और गली वाला समस्या ज़्यादा है, तो हम चाहेंगे कि हमारे रहते भर में ये उनकी समस्या दूर हो जाए। कुछ नया हाँ, कुछ नया भी हो, जैसे कि यहाँ पर नदी किनारे बना तो नया ही ना बना, वो सब भी तो हम ही लोग के काल में बना है। हो सकता है इससे भी कुछ अच्छा हो, अभी तो आगे आया नहीं है, आगे आने के बाद। लगातार वार्ड पार्षद लगातार आप पर प्रहार कर रहे हैं कि वो वार्ड से भाग जाते हैं, कभी जो भी हो, लेकिन इस बार जनता के मन में कितना विश्वास, क्या लगता है जब जा रहे हैं तो कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा। और ये बात अगर आप चाहें तो जनता से भी पूछ सकते हैं। हमें तो लोग मना कर रहे हैं कि आप घूमबे मत कीजिए, आपके लिए घूमने के लिए जगह ही नहीं है। कहाँ पे आप आइए, बैठिए, मिल के जाइए। हम तो 5 साल घूमते ही रहते हैं। हाँ, क्योंकि 5 साल नहीं, हम लोग 13 साल से, ये 13 साल नहीं आप कह सकते, 18 साल से, 18 साल से हम लोग, मतलब कैसे कहा जाता है कि एक एक फैमिली से मिले हैं, एक एक व्यक्ति का नाम तक हमारी जुबान पे है, शकल के साथ, कि हाँ ये आदमी इस घर से संबंध रखता है, ऐसा है। और आप सोच सकते हैं जब हम इतने लोगों से हमेशा मिलते हैं तो वो लोग भी तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। और दूसरी बात है कि अगर हमें हमारे वार्ड की जनता नहीं पसंद करती तो हम खुद किनारे हो जाते हैं। हमें दूसरे वार्ड में जाकर इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बिल्कुल अपने वार्ड से लड़ेंगे, जब तक जनता साथ रहेगी हमेशा हम अपने वार्ड से ही इलेक्शन लड़ेंगे। जिस दिन इस वार्ड से हम हट गए तो पूरी तरह से हट गए, दूसरे वार्ड में जाने की ज़रूरत नहीं। मतलब बाहरी से सावधान आप कह रहे हैं कि बाहरी से सावधान? हाँ, बस वही है, वही है। आप क्या कहते हैं कि बाहरी से सावधान रहिए? बाहरी को मान लीजिए कहीं से, हम तो एक बार बहुत पहले, विकास जी आपको पता होगा कि हमरे ऊपर भी कभी दबाव आया था, उस समय हम डटे लड़े, जीते भी। ये मतलब लेकिन ऐसा तो नहीं किए कि हमको दबाव आया, हम बैठ गए और दूसरे वार्ड में चल गए। ऐसा तो हम नहीं किए। या किसी वार्ड को हम क्यों डिस्टर्ब करेंगे जब उस वार्ड में हम कुछ किए नहीं हैं। हम एक बार भी, आपको पता नहीं होगा, एक बार जब 13 में चुनाव मेरी पत्नी जीती थी तो हम पानी का पाइपलाइन आपको डॉक्टर अरुण सिन्हा से नदी किनारे तक ले जाना चाह रहे थे। उसमें उस रोड के पार्षद ने हमें पानी ले जाने से रोक दिया कि पानी इधर ख़त्म हो जाएगा। उस दिन हमारी जनता नहीं देखा था, उस दिन भी तो देखा होगा। और मेरा पाइप लगाया हुआ, बिछाया हुआ, मेरा सब चीज़ कराया हुआ, और उस चीज़ को नहीं बिछाने दिया गया। आज चुनाव के मैदान में है तो हमारे ही पीछे हम तो पाइप दौड़ा दिए। आप सोचिए। हाँ, पाइप हम दौड़ा दिए, जहाँ जहाँ पाइप जाना था दौड़ा दिए। और आप 4 इंची का पाइप भी अब दौड़ाने जा रहे हैं पूरे वार्ड में। एक एक गली में जाएगा, एक एक घर को पानी देंगे। जनता से जो वादा करते हैं किए हैं। अगर विश्वास नहीं है तो जनता इसका जवाब देगा, और जनता से पूछ सकते हैं कि हम क्या किए हैं। हमेशा तत्पर रहते हैं, एकदम निधड़क 12 बजे 1 बजे रात तक। हम कोई उस तरह के आदमी नहीं है कि हमको किसी के साथ लेके जाने की ज़रूरत पड़ता है। जिसके घर में जाते हैं अकेले जाते हैं। अभी में भी प्रचार में है, किसी के साथ ज़रूरत हमको नहीं है। हमारा जनता का दरवाज़ा खुला रहता है, जनता का मेरा दरवाज़ा खुला रहता है। आप अब क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बस हम यही अपील करना चाहेंगे कि जितने मेरे वार्ड की जनता है वो सतर्क रहें, सावधान रहें, और अपना प्रतिनिधि खुद चुने कि जो उनका प्रतिनिधित्व तो सही ढंग से कर सके। और जो करता है वो लोग इतने अनभिज्ञ भी नहीं है, सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। जनता जागरूक है, हाँ, तो जागरूक है तो अपनी जागरूकता का परिचय वो खुद देंगे। आप अपना छाप के साथ अपील कर दीजिए, कौन सा आपका? मेरी पत्नी नीतू देवी वार्ड नंबर 22 के वार्ड प्रत्याशी हैं। इनका चुनाव चिन्ह अलमीरा छाप है, क्रमांक संख्या 1 पर। मुझे जनता से निवेदन है, अभिनंदन है, प्यार है कि वो एक बार हमारी पत्नी को पुनः वार्ड पार्षद बना के विजयी बनाएं। बस यही जनता का मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूं। और एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि एक जगह पर मेरा मेरिन ड्राइव छूटा हुआ है, विकास जी, हम भूल गए थे, वो चित्रगुप्त मंदिर के पास। और चित्रगुप्त मंदिर के पास वो बनेगा। इस बार के कार्यकाल में वो रहेगा, मेरा मैनिफेस्टो। दूसरा चीज़ कि नदी का जो एक बार हमको पता चला कि नदी का ज़मीन अतिक्रमण हो रहा है, तो बहुत इसका लड़ाई हम लोग भी लड़े थे, लेकिन हम लोग थक गए। नगर निगम भी आया,
नापी किया, डीसी के यहाँ से भी आदमी आया और पुनः रुंगटा जी का जो ज़मीन था उस पर घेराबंदी कराया। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसमें पार्षद पैसा खा गए तो फलना किए, हमारा जनता इसका जवाब देगा। चलिए, जो छूटे काम है वो हो जाएंगे। मेरिन ड्राइव बनेगा, जो अंतिम दौर नदी का अंतिम कोना है चित्रगुप्त मंदिर वहाँ तक बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा घर 24 घंटा क्षेत्र के लिए खुला रहता है। हम भागे हुए नहीं हैं, बल्कि लोगों के दिल में है। आप हमें बाहरी न कहें, बाहरी जो हैं वो सावधान रहें। लोग क्षेत्र की जनता को यह अवगत भी करा रहे हैं कि बाहरी लोगों से बहरूपियों से सावधान रहें, क्योंकि आपको तो अभी चुनाव है, आश्वासन की घुट्टी पिलाई जाएगी, लेकिन चुनाव के बाद कौन खरा उतरेगा ये देखना आपका काम है। क्योंकि जनता आप हैं, वोटों की ताकत आपके पास है। आप अलमीरा में भर भर के वोट दीजिए ताकि अलमीरा फिर से एक बार अलमीरा छाप जो है वो यहाँ से चुनाव जीते। इनका ये कहना है। इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सिर्फ चुनावी आरोप हैं। चुनाव के समय है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन जनता हमारे जो क्षेत्र की वार्ड नंबर 22 की जो जनता है वो जागरूक है, तैयार है इस बार पुनः एक बार चुनाव जिताने के लिए। तो हम 24 घंटा पिछले 13 वर्षों से लगे हैं। हर घर के एक शख्स को, आपने नीतू देवी का बात सुना कि आप हर घर के एक शख्स को वो बाई चेहरे से, बाई नेम से जानती हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि 13 सालों में वो हर घर को देख चुकी है और इन्हें उम्मीद है कि इस बार भी क्षेत्र की जनता इन्हें माला पहनाने के लिए, वो वार्ड पार्षद पर सुशोभित करने के लिए तैयार है। अब तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल जनता जागरूक है और चूँकि सियासत भी सरगर्मी तेज हो गई है चुनाव को लेकर, तो ऐसे में हर चौक चौराहों पर चर्चा भी हो रही है। आपको मत देना है। अगर आपको लगता है कि नीतू देवी आपके विश्वास पर खरी उतरेंगी तो आप जरूर वोट दीजिए। आपको लगता है कि नीतू देवी ने अच्छे काम किए हैं तो आप जरूर वोट दीजिए। आपको लगता है कि बिल्लू जी का काम अच्छा है तो आप उनको वोट दीजिए, लेकिन सोच समझकर जरूर वोट दीजिए कि आपके क्षेत्र का आप तस्वीर व तकदीर कौन बदलेगा। चूँकि आपका एक मत इस वार्ड के भविष्य पर तय करेगा कि इस वार्ड को 5 साल तक आगे दशा और दिशा किस ओर जाएगा। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे व नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।